1908 सुबह हुई, ये 25 मई रात 10:30 बजे बात हो गई। और मैं उसी को आप पे आके साइया फरमाया ऐसा कह देता है। अभी 24 घंटे की बात थी, रात 10:35 पे, सुबह 10:30 पे, 12 घंटे रात को डबल हैजा मिर्जे को हुआ। अंदर से भी गलाजत, मुंह से भी, मकद से भी गलाजत से भरा। 7 बार कफन बदला, कफन बदला। वो सर्जरी वाले कहाँ गए हैं? यहाँ थोड़ी सी कर लें सर्जरी, थोड़ी सी कर लें। लो जी, सीरतुल महदी मिर्जे के बेटे ने किताब लिखी है, किताब का नाम है सीरतुल महदी। लिखने वाला मिर्जा का अपना बेटा मिर्जा बशीर अहमद एमए। उसके अंदर मिर्जा कादियानी के बेटे ने अपनी अम्मा से और मौलवी इस्माइल से यह रवायत नकल की कि हजरत को हैजा हो गया। अब मैं थोड़े से जुमले उस अंदाज में ठहर के पढ़ूंगा, समझना आपने। वो अल्लामा डॉक्टर शफीक मिर्जा साहब हैं जी, साबका कादियानी है, साबका कादियानी है। वो मिर्जे को उन्होंने लानत डाली, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के वो दौर के थे। लानत डाल के उन्हें इस्लाम कबूल हुआ। उन्होंने फिर शहर सदूम किताब लिखी। शहर सदूम किताब में उन्होंने बड़े उल्टे पुल्टे लफ्ज़ लिखे और बड़े कमाल अंदाज में लिखे। उन्होंने मतलब वो जो है ना, जो आप कह रहे हैं मफूलियत, वो उसको भी उन्होंने इस अंदाज में बयान किया, डिस्क्राइब किया कि हद हो गई। वो कहते हैं, वो बैतुल खिलाफत है ना इनका, वो उसका जब जिक्र करते हैं ना तो बैतुल खला आगे स्पेस दे के फत आगे लिखते हैं जाके। और जब एक बात का जिक्र करते हैं ना उसकी हरामियों और स्याकारियों का, तो कहते हैं मीनारतुल बदन। और फिर जब उसकी खबासत का और जिक्र करते हैं तो शजरे हयात। अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना ही काफी है, ठीक है ना। और ये उसने बकबक की और उसकी बकबक को उसने रद्द किया अल्लामा शफीक मिर्जा ने। वो साबिक कादियानी। बात कहां से कहां चली गई, कहाँ थी वाला जी? हाँ हाँ, हैजा हो गया। हाँ गुड, आइडियंस बड़ी तेज़ है। ये हाफिज साहब का फैज़ लगता है। हाफिज साहब ने कहा है कि सर्जरी भी थोड़ी सी होनी चाहिए। चलें सुने सर्जरी फिर कैसी है। मिर्ज़ा बशीर अहमद ने रवायत की कि अब्बा जान को जब लाहौर आए फलां डेट फलां जगह, तो आपको डबल हैजा हो गया। आपकी तबीयत इतनी थी, पहले मोशन लगे, फिर उल्टियाँ आई, फिर ऊपर पुराने लोग जानते हैं आज भी कि छतों के ऊपर घड़ा रखा होता था, उसमें गंदगी गलाजत करते। वो जो कोई आता खाक रूप तो उसको उठा के ले जाता, फिर वो हफ्ते बाद वो रखता। तो ये घड़ा ऊपर होता। वो उस वक्त टॉयलेट वॉशरूम फ्लश सिस्टम नहीं था। तो कहते हैं कि अब्बा जी को दस्त आया, जोफ आई, अब्बा जी ऊपर जाके गए और उस घड़े में किया, फिर छत पे आए और इतने बार बार जाने से जोफ हो गया, नकाहत हो गई, क्योंकि उल्टियाँ भी आ रही थी और मोशन भी लगे थे। तो अम्मा जान ने क्या किया, चारपाई के साथ ही 2 ईंटें रख के वॉशरूम बना दी। मैं कह रहा हूँ वॉशरूम का लफ्ज़ मेरा है। यहाँ नीचे 2 ईंटें रख कर बैतुल खला की जगह बना दी। तो हज़रत साहब उठते चारपाई से, बैठते, फिर उठते, फिर बैठते, और साथ ही वो उल्टी भी आ जाती, साथ ही वो मोशन भी आ जाता। और फिर क्या जुमला आ गया है जिसका मैंने सर्जरी करनी है। आप मुझे याद रखें कि खुद मिर्जे की, अपनी मिर्जे के बेटे की किताब में कहता है कि फिर बताया कि आपको इतना ज़ोफ हो गया, इतनी कमजोरी हो गई कि जब आखिरी बार आप उन ईंटों पर बैठकर आप मोशन कर रहे थे तो आपको उल्टी भी आ रही थी और कमजोरी की वजह से चक्कर आया। और जब चक्कर आया तो उसी जगह पे आपकी हालत दिगर गूं, उर्दू वाले साहब इस्लाह फरमा दे गलत हो तो, दिगर स्पेस दे के गूं हो गई। मैंने एक मुनाजरे में ये बात की, मरज़ई मुरब्बी आया, मैंने उसके सामने, और ये बात याद रखें, मरज़ई मौत पे मिर्जे की बात नहीं करते। ये 26 मई का महीना है ना, ये फेसबुक से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, ये कभी सामना नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि मौत की बात छिड़नी है और हमने सवाल करना है मिर्जा मरिया किथे। तो साढ़े बड़िया ने गल की थी, इसी 2 लकड़ियां 2 काने। ये शर्म नहीं है कोई, ऐसी मस्जिद है, मुझे पता है मस्जिद है। अल्लाह का कुरान, अल्लाह फरमाता है तुल्लिम बाद अज़ाली का ज़नीम, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। ये तो छोटा सा लफ्ज़ है उसके मुकाबले में। फरमाया मिंबर पे बैठ के आलिम पढ़ाता है, रमजान में मुसल्ले पे खड़ा होकर पढ़ाता है, और फिर कल जन्नत में हाफिज पढ़ेगा, फिर हुजूर भी पढ़ेंगे, फिर उस कुरान को अल्लाह अपनी शान के लायक भी पढ़ेगा। और ये आयत आएगी कि नहीं, उतुल्लिम बाद अज़ाली का ज़नीम, ओ वलीद तुझ पे तुरफा क़यामत। तुरफा ये है कि तू तो है ही नुत्फ़ा बेतहकीक, यानी हराम ज़्यादा। ये बात फिर लंबी हो जाएगी अगर मैं इस पे खड़ा रहा, बात आगे लेके चलूँ। कहाँ था भला?
हाँ दिगर, वो बेटा लिखता है कि हालत दिगर गूं होगी। मुरब्बी बैठा हजरत जी, मैंने ये हवाला निकाल लिया। मैंने कहा अपनी ईमानदारी से बता, तुझे तेरी माँ की कसम, मैं कल में नमाज रोजे की तो डाल नहीं सकता, तुझे तेरी माँ की कसम ए 4 रुपये पई है, ए 2 इट्टा ने 1 फुट के थले ज़ाहिर है जेडे इंज दे मरीज वास्ते इट्टा रखी दियां ने, ओ कमरे दी नुक्कर ते नहीं रखी दियां, नाल ही रखियां ना, और उन्हें खुद लिखा है कि करीब बिल्कुल रखी। मैंने कहा ए मंजी है, ए 2 इट्टा पईयां ने, ए मिर्जा है, उन्हें उल्टी भी कर दी है, उन्हें मोशन भी कर दिता है। थले का जोग्राफिया वेला कितना गंदा हो गया। ते मिर्जे नू हालत चक्कर आ गए ने, ते मिर्जा मैं क्या ओ नुकरा डिगेगा, ईमानदारी ना दसियो डिगेगा किथे, बैठा है लोकेशन पूरी दे दी है ना, और बैठा है इटा ते कमजोरी है, नकाब ते को चल ही नहीं सकता, और बैठा है तो उल्टी भी आई हो तो मोशन भी, और डिगा किथे होएगा 4 रुपये उत्ते चढ़ के, चुस्ती आएगी होएगी नहीं। मैं क्या ओ नुकरे लागे, कहते नहीं। मैं क्या थले फ्लोर से जाके डिगा होएगा, नहीं छत पे जाके, नहीं। मैंने कहा ईमानदारी से नहीं, तुझे कहता तेरी माँ की कसम बता। कहने लगा जाहिर है जहां बैठा होगा बंदे ने वहीं गिरना है। मैं क्या थले ते गंद है। तो यह बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। मिर्जे के मरने के बाद मिर्जे का कफन 7 बार बदला गया, ये सदरी रवायत है, सदरी रवायत है। 7 बार, हर बार कफन करते मिर्जा, नहीं समझ गए। कदी कदी इशारे भी समझ आई दे रहे हैं। सिर्फ आंखों को, सिर्फ हाथों को न देखो, कभी आंखें भी पढ़ो। कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। पहला कफन बदला, मिर्जे ने पीछे से जारी किया, फिर कफन, फिर बदला, फिर कफन, फिर बदला। और लौरियों को भी सलाम करता हूं, जब उसकी डेड बॉडी निकली थी ना, तो लौरिया ने पूरे दिन का कूड़ा क्रिकेट जो पिछले हफ्ते का भी था, वो गंदगी जो वो थी वो संभाल के रखी हुई थी, उसका गोल पाशी से नहीं गू पाशी से इस्तकबाल हुआ था। और फिर स्टेशन पर उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, स्टेशन मास्टर था गोरा जी, ये इसको ट्रेन पे जाना, सवारी है, डेड बॉडी ले जाए। उन्होंने कहा ये इसकी मेडिकल लाओ, किस मौत से मरा है। उन्होंने कहा हैजे से। उन्होंने कहा ये रेलवे का आज भी कानून है, हैजे से मरने वाले की डेड बॉडी रेलवे के ट्रैक से नहीं जाती। क्यों? ये वबाई मर्ज है, जहां से गुजरेगा वबा फैल जाएगी। इस पेश नजर स्टेशन मास्टर ने कहा इसकी डेड बॉडी नहीं जाएगी, ले जाओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोकल ले जाओ, खोते गाड़ी से जितने मर्जी ले जाओ, ये ट्रेन पर नहीं जाएगी। सुनना जरा, सर जफरुल्लाह की माँ, ये मैं वाला जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सर जफरुल्लाह जो पहला वजीर खारजा मलऊन हुआ, ये कादियानी था, इसकी माँ ने वैसराय हिंद के कदमों पे जाके अपनी चादर रखी थी। उसने कहा साढ़े नबी का तमाशा बन गया है, लाहौर स्टेशन पे पे किन्ने घंटे हो गए ने, टिकट ही नहीं जारी हो रही, उसकी डेड बॉडी ले जाने वास्ते स्टेशन मास्टर नहीं राजी हो रहा। लिहाजा साड़ी लाज रख, असी तेरे हाँ, तेरे वफादार हाँ, चौदह नो सारा दे पालतू हाँ। मैं आई हाँ धी तेरे कोल, चादर सुटी आर्डर कर, बुकिंग होए। फिर ऑर्डर आया, तार आई, फिर स्टेशन मास्टर ने कहा मैं पैसेंजर ट्रेन पे फिर भी नहीं जाने दूंगा। मालगाड़ी का ट्रेन डब्बा बुक हुआ, उसमें भेजा गया, और उसी मालगाड़ी में गधा खोता कुत्ता भी होगा। मालगाड़ी जो थी तो उसमें ये गया उस कुत्ते सुअर में दरमियान में, और जाकर जब इसका डेड बॉडी की ना, जो वो डब्बा था ना हजरत जी, ये मैं मौत पे अगर बात करूं तो इसी पे बात लंबी हो रही है शाह जी, वो जो बॉक्स बनाया था उसको और उस तूड़ी को आग लगा दी थी इन्होंने। क्यों लगाई थी? ये वबाई मरज से मौत हुई है, इसको आग लगा दे ताकि जरासीम ना फैले। मैंने कहा लख लानत है और तोड़े मिर्जे थे जिन्हें ताबूत में आग लानी पे, मैं कह कलमा पढ़ो सीधा, जिन्हें बोल लो ही जमीन खा जाए, जिन्हें बोल लो उम्मे अमन पी जाए, कि हुजूर फरमान तेरे पेट में कभी मर्द नहीं रवेगा। बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद लो जी। बात लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, सारी तारीख मुमकिन है। मैं जंक्शन भी छोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जंक्शन पे भी रुका, जंक्शन की सिर्फ नाम ले देता हूँ। 1908 को मिर्ज़ा मर गया, पीर जमात अली की पेशीन गोई सच्ची हो गई। 24 घंटे के अंदर मलौन मरना था, मर गया। एक और बात छोटी सी इसके ज़िम्मन में, मिर्जे ने जब पेशीन गोई घड़ी, उसकी किताब में है कि जेठ का महीना आएगा, पीर मेर अली मर जाएगा।
नऊज़ुबिल्लाह अयाज़ुबिल्लाह, ये उसके लफ्ज़ हैं। मिर्ज़ा मर जाएगा। कोई मुरीद ने सुना, किसी से सुनते सुनते गोलड़े पहुंचा, हुजूर मिर्ज़े ने ये पेशीन की घड़ी, कहता है जी कि जेठ का महीना आएगा, मेर अली फौत हो जाएगा। पीर साहब बैठे थे, वजद में आए, अल फरमाया अल जेठो बिल जेठ। समझ नहीं भी आई तो सुभान अल्लाह बनती है, बात मेरे अली की है ना। फरमाया अल जेठो बिल जेठ। मुरीद ने पूछा हुजूर ये क्या? फरमाया हमने जेठ को जेठ से बदल दिया। हुजूर समझ फिर नहीं आई। फरमाया जेठ का महीना आएगा, हम नहीं मरेंगे, मिर्जा मरेगा। जाओ, डायरियां आज भी हैं, उठाई हैं, मेरी गाड़ी में भी पड़ी है, डायरियां मौजूद हैं। 26 मई 11 जेठ है, 26 मई 11 जेठ है। मिर्जे की मौत से 2 वलियों की पेशीनगोई सच्ची हुई, और ऐसी सच्ची हुई कादियानी इसका कोई तावील भी नहीं कर सकते। ये सूरज से ज्यादा चमकने वाली पेशीनगोइयां जो सच्ची हुई। मिर्जा 2 लकड़ियां 2 काने, मिर्जा मरिया टट्टी खाने। लो जी 1908 से आगे चलें। मैं सिर्फ जंक्शन के नाम बताऊं, वरना तो किताबें खुल रही हैं, हाफिजे में चीज़ें उतर रही हैं, खैरात मिल रही है, लेकिन देनी उतनी होती है ना, झोली तो ना टिके ना, सारियां भूल जाओ तो डेटा फिर फायदा की। तो जी 1908 से आगे चलें। 1908 से आगे चलते चलते फिर मुख्तलिफ अदवार में आला हज़रत के बेटे ने फतवा दिया, फिर जनाब ग़ुलाम रसूल अमृतसरी ने, फिर जनाब ग़ुलाम कादर भेरवी ने, अल्लामा ग़ुलाम कादर भेरवी से लेकर फिर अल्लामा अब्दुल हफीज़ चिश्ती, फिर ये नाम चलते गए, चिश्ती, कादरी, रिजवी, सारे मैदान में आ गए। और फिर जनाब ये फतवे की एक लिस्ट और एक तहरीक चलती रही। 1908 के बाद 1934 का सफ़र कर लें। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने गांधी को खत लिखा 1934 में, कहा, और गांधी को लोकल जोग्राफियाई सिचुएशन डिस्कस करते हुए कहा कि कादियानी जो आपके खित्ते में है ना, ये इस्लाम और वतन के गद्दार हैं। ये उस खत के बाद अल्लामा इकबाल ने 1934 में ये मुतालबा कर दिया था कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दो। 1934 के बाद चलें चलें अब करारदाद मकासद आ गई। फिर चलते चलते 1947 में पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद वजीर खारजा सर ज़फ़रुल्लाह आ गया, और ये बहुत बड़ा हमला था पाकिस्तान पे, उसी वक्त ही कर दिया था। फिर तहरीक चली, ज़फ़रुल्लाह हटाओ, कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दो, तहरीक दब गई। 1947 के बाद 48 में ये तहरीक चली, 48 अगस्त के बाद 1948 में ये तहरीक चली, 48 के बाद 49, 50, 51, 52, 53, ये 52 तक तहरीक दबी रही। 53 में फिर तहरीक ने जोश मारा, और 53 की तहरीक हमारी तहरीक खत्म नबूवत में बड़ी मजलूम तहरीक समझी जाती है, और बहुत बड़ी कुर्बानी क्या दी। 1953 में 10,000 जवानों ने सिर्फ लाहौर की काली सड़क पर सीने पे गोलियां खाकर शहादत कबूल, सिर्फ लाहौर में, और 1.25 लाख बंदा गिरफ्तार हुआ। जेलों में जगह कम पड़ गई, बाड़े लगाकर उन्हें बंदे कैद करना करे। बाकी क्वेटा, पेशावर, कश्मीर, कराची, ये ओस्ता, ये जनाब बलोचिस्तान की मैं बात नहीं करता, मैं पंजाब के बाकी शहरों की भी बात नहीं करता। गुजरावाला में क्या होगा, फैसलाबाद में क्या हुआ होगा, अरे मियांवाली में क्या हुआ होगा, सरगोदा में क्या हुआ होगा, मैं शहरों की नहीं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ। 10,000 मुजाहिदीन ने सीना तान कर गोली खाई। अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याजी को सूली के फंदे पर ले जाया गया और मौत की सजा दी गई। अल्लामा सैयद अबुल बरकात को और सैयदी खलील अहमद को, इनको सजाएं हुई, ये जेल काल कोठड़ी में है। लेकिन वो जो तहरीक थी दब गई। उस तहरीक में बड़े वाक़यात हैं, मैं सिर्फ छोटे से 2 बातें जरूर करूंगा। 53 की तहरीक बड़ी दिलकश और बड़ी मजलूम तहरीक है। तहरीक में लोग निकले थे ना, दर 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 गोलियों की वो आवाज़ें आती थी। 8वीं क्लास का बच्चा निकला। ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जहाँ जाना चाहता है वो जाना चाहिए, वही लोए। इस बात को सुने जरा गौर से। वो 8वीं का बच्चा बस्ता उठाए निकला, पूछता है चाचा ये लोग कौन जा रहे हैं? पुलिस वाले ने बताया ये खत्म नबूवत के नारे लगा रहे हैं और इन पे पाबंदी, आगे जाना नहीं देते, जाने नहीं देते। उसने कहा अच्छा खत्म नबूवत के मेरे नबी के नारे लगा रहे हैं और इनको रोका जा रहा है? हाँ हाँ। उसने बस्ता वहां रखा फट्टे पे, उसने कहा बड़ा पढ़ लिया, अब अमल की बारी आ गई। आगे बढ़कर जाकर नारे लगाने लगा, नारे ताजदार खत्म नबूवत। नहीं नहीं भाई, इस अंदाज से नारे का जवाब दे कि 53 की तहरीक का नजारा आ जाए। ताजदार खत्म नबूवत। वो बच्चा आगे बढ़ा ना, पुलिस वाले ने कहा पुत्र पीछे चले, चल पीछे, तेरा की काम में, आगे गोली चल रही है, खतरनाक मत, चल पीछे। उसने कहा नहीं चाचा मैं जाना ही जाना है, मैं भी कलमा पढ़े। पुलिस वाले ने पकड़ के कहा कान पकड़े।
उसने कहा इसको डराएं धमकाएंगे वापिस चला जाएगा। उसने कान पकड़े ना, पुलिस वाले ने जूता उठाया ना और ऐसे मारने लगा तो नीचे से 8वीं क्लास का बच्चा तोतली जुबान में पता है क्या कहता है चाचा एन मुंह करके, चाचा ओनिया जुतियां मारी जिनिया क्यामत में सह रहेगा। ओनिया जुतियां मारी जिनिया क्यामत नो छोड़ दिया उसने। ये 53 की तहरीक के और बड़े वाकयात हैं, लेकिन न्याजी साहब का जिक्र ना करूं तो बुखल होगा। न्याजी साहब को जेल में लिया गया, डिप्टी फिरदौस शाह के कत्ल केस में मस्जिद आलमगीर से गिरफ्तार किया गया। आपको गिरफ्तारी के वक्त बहुत ज़्यादा वो मतलब जुल्म सितम हुआ, ये एक लंबी दास्तान है। अलगर्ज गिरफ्तार हो गए, जब अंदर लाए गए कैद में रखे गए, केस चला 302 डीएसपी फिरदौस शाह का केस उन पे लगा दिया गया कि ये न्याजी की तकरीर की वजह से हुआ। उनको सजाए मौत हो गई, सजाए मौत की वर्दी आ गई। वर्दी सुनिए जरा, मचस वाली बात, वर्दी आई, पहनते हैं बाजू छोटे, सलवार छोटी, बाबा 6.5 फुट का सुन्नी जवान। बाबा भी कोई आम तो नहीं सी ना, कमारा बाबा सी, कमारा बाबा 6.5 फुट जवानी और कद काठ। जो जनाब वर्दी आए वो खाकी वर्दी, वो जो कैदी की होती है सजाए मौत वाले की, वो भी छोटी, वो एसपी को बताया, एसपी दौड़ के आया, उसने कहा और ला, वो लंबी ला, वो ला, वो जो वर्दियां आई सब छोटी। और ना वो बड़े तमस्खुराना अंदाज में एसपी जो कहता है सुप्रीडेंट जेल कहता है, ओए मौलवी न्याजी तुझे कोई वर्दी पूरी नहीं आती, इतना पड़ा हुआ है। न्याजी साहब का जवाब सुनिए, कहते हैं ओए जिस हुकूमत की वर्दी न्याजी को पूरी नहीं आती उसकी सूली का फंदा न्याजी को कैसे पूरा आएगा। ये वो लोग हैं, खुदा की कसम कमाल लोग थे। न्याजी साहब जब जेल से बाहर निकले ना और फिर वहाँ एक मौलाना मुलाकात के लिए गए तो अब सेब खा रहे थे बड़ा खुश हो गए। तो लोगों को पता है जिसको सजाए मौत हो वो तो खाता पीती छोड़ देता है। तो मौलाना पूछा, मौलाना आप सेब खा रहे हो, आपको सजाए मौत हुई है, 2-4 दिन के बाद आपका फैसला हो गया और आपको फांसी दे, आप सेब खा रहे हो, बड़े खुश हो गए। मैं मौलाना कभी कुर्बानी दी नहीं समझ रही, कभी कुर्बानी दी है, जरूर दी है, पर मैं तेनों पता नहीं कुर्बानी के बकरे नूं ईदगाह ते ले जाण तो पहले खूब खिलाई दे। न्याजी हजूर ते कुर्बान होने चल रहा, भुखा जाए। ये वो लोग हैं। लेकिन उधर रात फैसला होना था, साइन भी कर दिए थे आपने, उस अपनी वो डेथ जो फॉर्म था उस पर सिग्नेचर भी कर दिए थे, बल्कि पूछा था आप साइन करना पसंद करेंगे। वो जेलर जो आया था आपने कहा मैं उस केस उसको उस जो फांसी का फंदा है ना रॉब, उसको मैं केस करूंगा और केस करके गले में खुद डालूंगा, तुम्हें डालने की जरूरत नहीं होगी। वो हैरत ज़दा रह गया। रात बदली, हुकूमत बदली, तख्ता उल्टा, पता ही नहीं कहां से आर्डर आया, क्योंकि ये मामला तसव्वुफ का है। फिर नहीं मैं चला जाऊं तो ये बाजदारे ई हमले बदगौहरे वरना मुल्के तो बख्शम दी करे। ये बात ये वरना ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी में बात चली, बारगाह में बात चली जाएगी। ये मुल्क जो होता है ना, ये वलियों के तसल्लुत में जब्त में होता है, वो जिसे चाहते हैं बदल देते हैं। ये बात हुई, रातों रात हुकूमत बदली, न्याजी साहब को रिहाई मिल गई। न्याजी साहब बाहर आए, न्याजी साहब को साहबी ने सवाल किया जनाब की उम्र कितनी है। न्याजी साहब ने कहा 6 दिन 7 रातें। साहबी ने कहा न्याजी साहब क्यों हमसे मजाक करते हैं, सफेद दाढ़ी होगी और 6 दिन 7 रातें कह रहे हैं, आपकी उम्र तो काफी लगती है। पर मैं नहीं, जो उम्र वही है जो हुजूर की इज्जत में मैंने जेल काट आया, काल कोठड़ी में काट आया हूँ, उम्र वही है, बाकी तो शर्मिंदगी है। तो ये वो लोग थे। 53 की तहरीक में सख्त नुकसान हुआ और तहरीक दब गई। वक्त गुजरा, 1974 आ गया। 1974 मई की कोई तारीख थी कि नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के नौजवान अंजमन तालबा इस्लाम के वो शुमाली इलाका जात को गए सैर करने, और जब ट्रेन की बोगी पूरी उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बुक करवाई और जब नबवा स्टेशन पर आए तो उन्होंने जनाब इस मोहब्बत से नारा लगाया कि ये कुफर नगर है तो हम अपना हिस्सा डालते जाएं। उन्होंने जोर से नारे लगाए, ताजदारे खत्म नबूवत, बोलिए बोलिए, ताजदारे खत्म नबूवत, मिर्ज़े पे लानत। नारे लगा के बोगी 2-3 मिनट रुकी, स्टेशन से गाड़ी चली गई। मिर्जा ताहिर उस वक्त जवान था, बड़ा गुंडा था, ये मिर्जा कादियानी का प्रपोता है। इसने फिर एक यूनिट बनाया हुआ था अपने नौजवानों गुंडा टीम का। इसको पता चला, स्टेशन मास्टर भी मिर्जा ही था, उसने बताया कि ये नौजवान इस गाड़ी पे गए हैं और पता करवाया वो शुमाली इलाका जहां सैर के लिए गए। नेक्स्ट वीक उन्होंने वापिस आने, अगले हफ्ते। तो मिर्जा ताहिर ने कहा कि ये टाइम शेड्यूल तय किया और उसने कोई 200-400 गुंडा
गुंडा लेकर, को सरिये को सोटे डंडे को असला को लेकर वो आया, और जब वो गाड़ी रुकी तो नौजवानों ने उसी तरह नारा लगाया और उसने हमला किया, और नौजवान जो उसके गुंडे थे वो सारे अंदर गए और लाठियां और सरिये और गन से और बट्टों से मारा, यहाँ तक कि पूरी, मुख्तसर करता हूँ, पूरी बोगी नौजवानों के खून से लथपथ हो गई। किसी का सर फट गया, किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी की हड्डी टूटी हुई है, कोई बदन बदन किसका जख्मी है, कोई खून से लथपथ है। और पूरा 1 घंटे से ज़्यादा वक्त में वो गाड़ी रुकी रही, फिर गाड़ी गई, ये बदमाशी हो गई। आज जो लोग हमें कहते हैं ना कि लव फॉर आर हेटेड फॉर नन, मरज़इयों का तो लोगो ये है, मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। मैंने कहा तुमने पढ़ा ही नहीं मरज़इयत को, तुमने देखा ही नहीं मरज़इयत को। मरज़इयों का करतूत ये है जिस वजह से ये तहरीक 74 शुरू हुई थी। ये मई का महीना, और मिर्ज़इयों ने इतना जुल्म किया। ट्रेन गाड़ी चली, फैसलाबाद स्टेशन पर रुकी, उलमा आए, ज़ुअमा आए, मुसाफिर आए, नौजवान आए। खबरदार के जरिए पहले ही आ चुकी थी कि जनाब मुसलमानों पर मिर्ज़ियों ने इतना तशद्दुद किया। तहरीक का हिस्सा बनती गई, एहतजाज का हिस्सा बनती गई। फर्स्ट एड उन्हें दी गई सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में, जो वहाँ पे उनको हॉस्पिटल सरकारी भेजा गया। वो फर्स्ट एड देकर वो दोबारा ट्रेन पर उन्हें जनाब मुल्तान भेजा गया। मुल्तान खबर पहुँच गई थी, हर स्टेशन पर गाड़ी रुकती, उम्मत का अम्बोहे कसीर आता। फिर मुल्तान गए तो हालत ही बदल गई। लोग, हर जाहिर है, एक बोगी में कुछ 100 के करीब लगभग जो नौजवान थे, उनके पेरेंट्स आगे, उनके रिलेटिव्स, उनके आगे फ्रेंड्स, फिर पूरी उम्मत मुसलमान उनके भाई हैं। तो उम्मत मुसलमान में फिर ये ताल्लुक पैदा हुआ। फिर अशा अहमद नूरानी सिद्दीकी, मैंने कभी जिंदगी में इतनी लंबी तारीख एक नशिस्त में बयान नहीं की, लेकिन आज शाह जी का फैज़ ही है कि मुझे यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। 74 में, मई में पहुंच चुके हैं। मई में ये तहरीक चली। नूरानी साहब ने 1 लाख से ज्यादा किलोमीटर का सफर 1 महीने में तय किया। इधर इस शहर, इस शहर, इस शहर, दिन रात बिस्तरा गाड़ी में, कपड़े गाड़ी में, खाना पीना गाड़ी में, और दौड़े जा रहे हैं, उम्मत को बेदार कर रहे हैं। वो उम्मत उठो, अगर आज भी ना उठे तो कब उठोगे? उम्मत को जगाया, उठाया, तहरीक चली 74 की। फिर उसके बाद आप मेंबर नेशनल असेंबली थे, सबसे पहले आपने करारदाद पेश की। मैं बिल्कुल आखिर के लम्हे में 7 से आगे नहीं जाऊंगा, 7 सितंबर 1974 से आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि 7 से आगे 2024 है। अगर 2024 तक जाऊं ना, मेरा इस पे एक पम्फलेट है, मुझे इस पे सारी इसलिए आजबर है तारीख के खत्म नबूवत के बर्रे सगीर पर जो अय्याम फतह हैं, उनकी तारीख और वाक़यात, ये मुख्तसर सा पम्फलेट है। कभी मौका मिला तो आपको वो पेश कर दूंगा, आप भी पढ़ें और अपनी नस्ल को भी बताएं। अच्छा, सितंबर में मैंने रखना है, 74 से आगे नहीं जाऊंगा, डरना नहीं है, 24 तक नहीं जाऊंगा, 50 साल की छोड़ दूंगा। 50 साल की तारीख फिर कभी मिले तो फिर बताऊंगे कि उसमें कौन कौन से बुजुर्ग हमारे हीरे आए, कैसा काम हुआ। आइए, जब ये करारदाद पेश हुई, और ये करारदाद शाह नूरानी सिद्दीकी ने पेश की। अच्छा, यहाँ पर डाका डाला जाता है, कहते हैं जी कि फलां बंदे ने पेश की थी, और नाम मुफ्ती महमूद का लिया जाता है। और ये जो छापी है इन्होंने, आलमी वालों, उन्होंने उस पर लिखा है। मैंने कहा अफसोस, तारीख को मसक करने से बाज नहीं आए, और जिसका क्रेडिट है उसको तो दो क्यों करते हो? इससे तुम कौन सी महल और कोठियां बना लोगे? करारदाद पेश करने वाला अशामल नूरानी सिद्दीकी है, सफ़े अव्वल पे नाम उसका लिखा हुआ है। ये मेरे पास वो 74 की कार्रवाई पूरी मौजूद है। ये 10 जिल्दों में इस वक्त मैं 2 लाया हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। 10 जिल्दों में ये है, नेट से डाउनलोड करके हमने प्रिंट करके, ये खुद सादिक अली जाहिद साहब हमारे मुदक्कक हैं, उन्होंने इसको बाइंडिंग करवा के मैंने उनसे ली। मैंने कहा उधारी देना 2-4 दिनों के लिए, आपने जो सजा के रखी हुई है, मैं जरा इसको महीना पूरा सफर तो करवाऊं। ये सितंबर का महीना, ये कार्रवाई, अब सुनिए जरा, इसमें मैं सीधा सीधा बात करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब शाह नूरानी सिद्दीकी का नंबर 1, नीचे मुफ्ती महमूद, नीचे दूसरे अब्दुल गफूर प्रोफेसर और अल्लामा अब्द मुस्तफ़ा अल अज़हरी। फिर चलते चलते नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने भी इसमें दस्तखत किए, खुदाबख्श शोमरू ने भी किए, इस पे जनाब चोरी ज़हुरुल्लाही ने भी किए, और भी ये तकरीबन 29 के लगभग जो सिग्नेचर हुए करारदाद में। उसके बाद फिर सेकेंडली आदमी आए, उन्होंने दोबारा किए, तो ये करारदाद हुई और करारदाद पेश हुई। इसको डिबेट के लिए रख लिया गया। भट्टो वजीर आजम है, जरा सुन ले नक्शा, भट्टो वजीर आजम है, जुल्फ़कार अली भट्टो, और नेशनल असेंबली का स्पीकर साहबजादा फारूक अहमद है, और जो अटॉर्नी जनरल है जिसने सुप्रीम कोर्ट को लीगल असिस्टेंस देता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान,
वो गवर्नमेंट का सीनियर एडवोकेट होता है, उसने असेंबली में आके गवर्नमेंट की तरफ से केस को डील करना था। उसका नाम है अटॉर्नी जनरल याह्या पुख्तियार, और करारदाद जिसने पेश की उसका नाम है शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी। उलमा बैठे, अल्लामा अब्दे मुस्तफ़ा अल अज़हरी कराची उनकी कब्र है, मैं उनकी कब्र की ज़ियारत करके दुआ मांग के आया हूँ। ये वो सुन्नियों का बाबा है। जब 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज़ मुसलमान की तारीफ पे बहस हो गई थी ना, तो मुसलमान की तारीफ जामे तौर पर करके जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तारीफ को दर्ज किया गया वो अल्लामा अब्दे मुस्तफ़ा अल अज़हरी है। अपने बाबों की तारीख भी याद रखा करो। आगे बढ़ूं? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नहीं थक गए आप, लगता है आपको तारीख की कदर नहीं पड़ी, नहीं समझे। बस भाई करे, अगर ऐसे सुनना है तो फिर मैं नहीं सुन। मैं याद रखें, मैंने पिछले साल भी बताया होगा, मैं कब्रिस्तान का खतीब नहीं हूं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन जिंदा लोगों में बात कर रहा हूं जिनका अकीदा है हमारे तो मरने के बाद भी नहीं मरते। मूतू कबल अंत मूतू, बात फिर बार बार उधर चल रही है हजरत आपकी। ये आपकी मोहब्बत है और फैज़ है, बार बार उधर को वो लिंक जुड़ रहा है। चलें आए वापस, जाग रहे हैं? थोड़ी सी कार्रवाई सुना दूं? अगर सुननी है तो यहाँ से नारा है, यहाँ से बच्चों से नारा है। वाह, करारदाद पेश हो गई। अच्छा, एक मंजर देना चाहता हूं, मंजर। ये मंजर आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा, बहुत कुछ समझा जाएगा। आज तो मर्ज़ई को काफिर कहना हर बच्चे को पता चल गया ना। काफिर का फैसला पार्लियामेंट में हो गया। शरई तौर पर यह फैसला मर्ज़इयों के कुफर का 1883 में हो चुका था। वो ख्वाजा गुलाम दस्तगीर ने कर दिया था। ये सरकारी तौर पर हुकूमती सतह पे हो रहा है, ठीक है ना। अब सुनना जरा, 300 350 MNA, उनमें मौलवी तो चंद थे, दुनियादार ज्यादा थे, और वो MNA भी हैं जिनको दीन का पता ही नहीं होता, जिनको दूसरा तीसरा कलमा भी नहीं आता। मे भी वो भी होंगे, मे भी, उसने वैसे बात कर रहा हूँ जनरली, मैं किसी को तनकीद नहीं, मे भी दुनियादार लोग होते हैं। यहाँ अंगूठा छाप भी होते हैं। वो ज़िमन में शरी बात आई, वो राणा फूल था ना, राणा फूल, उसने 2 बच्चियों को, नवाज शरीफ साहब उस वक्त जो थे वजीर आला था पंजाब का, तो 2 बच्चियां मास्टर डिग्री की हुई थी। उन्होंने कहा कि इसको गवर्नमेंट सर्विस दिलवा दो। तो वो फाइल गई, उसने जवाब आगे जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से एजुकेशन से आया, उसने कहा कि राणा साहब इसका मेरिट नहीं बना, नंबर थोड़े हैं, ये भर्ती नहीं हो सकती। राणा फूल ने बड़ा मजे का जुमला बोला था, उसने कहा मियाँ साहब 16 पढ़िया ने, इन्हों का मेरिट नहीं बनता। मैं अंगूठा छाप मिनिस्टर, तुसी 10 पास मिनिस्टर, तो साडा मेरिट बन गया। इन्होंने बच्चियां का मेरे नहीं मेरिट, 16 पढ़िया ने। ये हालत भी होती है ना सियासतदानों में। तो इस तरह के लोग थे। अब सुनना जरा मंजर, दुनियादार बैठे हैं, उलमा भी हैं, चंद एक मशाइख भी हैं। नेशनल असम्बली के फोरम से स्पीकर साहबजादा फारूक अहमद ने नोटिस भेजा इस करारदाद को एडमिट करने के बाद, करारदाद पे बहस होगी फलां डेट से, लेकिन अकेले नहीं करेंगे। मिर्ज़ई कादियानी जो हैं उनका नुमाइंदा मिर्ज़ा नासिर है, वो असम्बली में आए, और लाहौरी पार्टी का मिर्जा सदरुद्दीन है, वो भी आए, ताकि अपने अपने मौक़िफ़ पे वो खुलकर दलाइल दें, ताकि दलाइल सुनकर जरा की जाए फिर बात हो। तो 14 दिन तक, उससे ज़ायद दिन भी हुए, मिर्जा नासिर भी आया, मिर्जा सदरुद्दीन भी आया, दोनों को असम्बली के फ्लोर पे बिठाया गया और उनके सामने टेबल किताबें रखी गई, हवारी उनके पास है, वो पूरा मौक़िफ़ दे रहे हैं। इधर शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी बैठे हैं, इधर उलमा बैठे हैं, इधर बाकी सियासी MNAs बैठे हैं, मेन सीट पे स्पीकर साहब बैठे हैं, नीचे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो बैठा है। अब ज़हन हाजिर करना, जरा जज्बाती नहीं, जरा ज़हन हाजिर करना। करारदाद पेश करने वाला भी मौलवी, उसके मुंह पे भी दाढ़ी, उसके सर पे भी इमामा, उसकी ज़ुबान पे भी कुरान की आयत, उसकी ज़ुबान पे भी हदीस, उसकी हाथ में भी तस्बीह, जिसको काफिर करार देने की करारदाद दायर हो चुकी है, जब वो सामने आया तो उसके चेहरे पे भी दाढ़ी, उसके सर पर भी इमामा, वो भी जब बोलता है तो कुरान की आयत पढ़ता है, वो भी जब पढ़ता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, वो भी जब हदीस पढ़ता है तो अरबी में हुजूर का फरमान पढ़ता है, हाथ में तस्बीह है, जिक्र कर रहा है 14 दिन से,
अब जो सादा लोग एमएनए बैठे हैं उनके जहनों में ये बात बिठाना उस वक्त कितनी मुश्किल थी कि ये बंदा जो कुरान पढ़ रहा है, कलमा पढ़ रहा है, हदीस पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, दाढ़ी सजाए बैठा है, अमामा पहने बैठा है, ये बंदा कलमा पढ़ने के बावजूद भी, दाढ़ी रखने के बावजूद भी, कुरान पढ़ने के बावजूद भी, हदीस पढ़ने के बावजूद भी ये बंदा मुसलमान नहीं है बल्कि पक्का काफिर है। ये बात उन सादा लोगों के जहनों में बिठाना कितना मुश्किल था, लेकिन 14 दिन के अंदर अशामद नूरानी सिद्दीकी तेरी कब्र को करोड़ों सलाम हो, तूने वो दलाइल इकट्ठे करके अटॉर्नी जनरल यहिया मुख्तार को दिए और आप भी दलाइल दिए कि 14 दिन के बाद पूरी असेंबली जान गई ये उल्लू का पट्टा तो पक्का काफिर है। और वो कैसे हुई? 2 हवाले कोड कर दूं? वैसे मुझे चस अभी आनी शुरू हुई है क्योंकि 7 सितंबर की शबे खत्म नबूवत में तो अब पहुंचा हूं। भाई तवज्जो भाई, चस नहीं, ऐसे नहीं चसा नहीं, यारी तोड़न भाई दिए जी। 2 हवाले कोड कर दूं? सर्जरी की सर्जरी भी हो जाएगी, हवाले का हवाला भी हो जाएगा, तारुफ किताबों का हो जाएगा। ये कार्रवाई कौमी असम्बली 1974 स्पेशल कमेटी बराए कादियानी मसला, ठीक है, ये पूरी 10 जल्दों में है, इसके अंदर वो हवाला मौजूद है और इसकी सनद के लिए मैं हवाला लाया हूँ। ये रूहानी खजान मिर्जे की अपनी किताब है, उसकी किताबों का मजमूआ है, इसके अंदर मिर्जे की किताबें सारी हैं। ये तज़किरा मिर्जा कादियानी जिसको माज़ अल्लाह कुरान का दर्जा देता है, ये भी मेरे पास है, मैं इसका भी तारुफ कराता हूँ। अभी रुकिए जरा। नूरानी साहब ने सवाल दागा और यहिया मुख्तार ने बात करते उसको घुमाया। मैंने कल भी एक कॉलेज में लेक्चर देते हुए एक बच्चे ने सवाल कर दिया, कहने लगा 7 सितंबर के हवाले से मुख्तसर सी बात हुई, तो कहने लगा सर जी ये बात तो बताएं, जब खत्म नबूवत का मुनकर काफिर है तो फिर ये 14 दिन बहस क्यों चली? सवाल तो उसका बड़ा सादा था। CSB का स्टूडेंट था हजरत, वो कहते जब सर जी 14 दिन बहस चली, जब पहले ये पता है कि खत्म नबूवत का मुनकर काफिर है तो फिर 14 दिन बहस किस बात की? मैंने कहा बेटा यही मसला था कि वो था काफिर लेकिन लिबादा मुसलमानों का और रखा था, 14 दिन में लिबादा उतारने में देर लगी है। वो खलड़ी सिर्फ उतारी है, 14 दिन में चमड़ी उतारने का वक्त लगा। बाकी मसला काफिर वो पहले ही थे, उम्मत को पता था ये 1883 में काफिर हो चुके थे, ये तो चमड़ी उतारी है। अब बात आगे करूं? मुझे डर लग रहा है कहीं अब थक तो नहीं गए। मुझे मजा है, मेरे कल भी 4-5 प्रोग्राम हैं और कल सारा दिन खत्म नबूवत के जश्न में है और अल्लाह का शुक्र है रात भी है, वैसे तो पूरा महीना ही है और वैसे तो अल्लाह के फजल से 21 साल से है। लॉ पढ़ने गए थे लाहौर QLC में, कायदे आज़म लॉ कॉलेज में, पार्ट 2 था। हजरत जी तोफ हुई, जिस कॉलेज में मैं लॉ करने गया वहाँ का प्रिंसिपल मरजई, और जब मजरई निकला तो मेरी होश ही उड़ गए। उसी वक्त मुझे शऊर मिला, उसके और 2 वाक़े, फिर 2003 का शऊर मिला है उस बारगाह से, फैज़ान है मकीन गुंबद खजरा का। 21 साल से फिर आराम पता ही नहीं, फिर 21 साल, ये तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। अब दुआ करनी आपने, मौला मरते दम तक ये ड्यूटी लेता रहे। ये दुआ कर देंगे आप भाई, प्यार से करेंगे ना? अच्छा मेरे सामने तो कर ही रहे हैं मजमे में। और बात, कभी आपने जाके जब नमाज पढ़नी है ना तो कम से कम 1-2 मरतबा याद करके ना मेरा नाम लेके दुआ करनी, या अल्लाह ए बंदा जिड्डा भी गुनाहगार है ना, जिड्डा भी भैड़ा है, जिड्डा भी नकम्मा है, जिड्डा भी सुस्त है, या अल्लाह तेरे नबी की खत्म नबूवत दी गल्लां ते करदा ना, या अल्लाह मरण तक इन्हू तौफीक दे दे। कर दोगे दुआ? पक्की गल हो गई। शाह जी ने तो करनी है ना, बड़ा हाथ खड़ा किया है और ईमानदारी की गल दी कि मैं कोई मुबालगा और कहीं वो नंबरिंग के लिए, वो बटरिंग के लिए नहीं कर रहा। ये बाखुदा ये बात है, मेरे गले में भी माला सैयदों की है और ये ख़त्म नबूवत की नौकरी भी मुझे सैयदों ने मदीने से ले के दी है। ये इसके पीछे एक बड़ा लंबा वाक़या है, वो मैं नहीं बयान कर सकता, राज की बातें हैं, राज राज ही होता है, राज राज ही रहे तो अच्छा होता है। खैर,
ये मालिकों ने ड्यूटी लगाई है, मालिकों का शुक्रिया है उनको। बाबा जी क्या कहते होते थे, मालिकां नूं नौकरां दी कमी हुंदी है कोई? मालिकां नूं नौकरां दी कोई ओए इधरों कुत्ता चुके उधरों बुला लेना, इधरों बुलाना, ये साडी खुशबख्ती है, मालिकां ने बूहे ते रखा होया है। बात सिर्फ इतनी है। और दुआ करें मालिक रखी रखन। कर देंगे दुआ? सारे नहीं बोल रहे, करेंगे ना? आपका शुक्रिया होगा, मैं मकरूज हूँगा आपका। मैं भी आपके लिए दुआई करूँगा यही कि अल्लाह आपको भी खत्म नबूवत के मिशन पे कायम व दायम रखे। अच्छा चलें जी, कितना मुश्किल था। दाढ़ी वाला अमामे वाला करारदाद पेश कर रहा है, दाढ़ी वाला अमामे वाला अपने आप को मुसलमान कह रहा है, काफिर कैसे बनेंगे? वो भी खत्म नबूवत की बात करता है, वो भी माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन पढ़ रहा है, वो भी कहता है खत्म नबूवत की तफसीर, लेकिन तावील कर रहा है। नूरानी साहब भी खत्म नबूवत की आयत, याहिया मुख्तियार भी खत्म नबूवत की आयत। मसला क्या, उलझ गए कैसे? 14 दिन सवाल जवाब जवाब। अच्छा सुनो, अब नूरानी साहब ने दो हवाले, मैंने वादा किया था 2 हवाले ही पेश करूंगा, सर्जरी भी हो जाएगी। नूरानी साहब ने हवाला दिया, उसने आगे पेश किया। याहिया साहब ने कहा, मिर्जा नासिर बता कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इससे मुराद कौन है? अब असम्बली का फ्लोर था, सादे लोग भी। अब 2 जमा 2 4, 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते ए वजन लगी जे हुण। 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते झटके बैठे हो ना, पेंडू बैठे हो ना? मैं भी पेंडू हाँ, मैं भी देहाती हाँ। अरबी है जी अरबी वाले भी बैठे हैं ना, कुछ इनसे भी तो फैज लेना है ना। देहाती पेंडू बैठे हैं ना। 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते 2 जमा 2, 2 जमा 2, फैसला कमाल आ गया जी हजूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपकी मोहब्बत अजमत। राज साहब ने जो हवाला दिया वो पेश किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद, ए मिर्ज़ा नासिर तेरी क्या है, ये मोहम्मद कौन है? अब असम्बली के सामने यहाँ तवील चलनी मुश्किल हो गई। मिर्ज़ा ने कहा, ये हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह है, वही नबी है। कहा अच्छा, ये पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात, हुजूर नबी है, इमामुल अंबिया है, खातिमुल अंबिया, वही है जी, वही है। नीचे से किताब दे दी गई, ये कलमतुल फसल तुम्हारी किताब है? मिर्जे के बेटे की लिखी, मिर्जा बशीर अहमद एमए की कलमतुल फसल, इंग्लिश नेम है द रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, मजाहिब पर एक नजर, तुम्हारी है? ये रिव्यू तुम्हारा है? हाँ हमारा है। मिर्जे का लिखा हुआ है बेटे का? हाँ। सफा नंबर 70 से 78 तक पूरी बहस है। मिर्जे बशीर अहमद एमए ने लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ें। मैं पूरे पेज का खुलासा बयान कर दूं, लंबी बात है। ये हमारा मुंडे की गुराया है ना जी, सियालकोट के करीब, वहां पे इस बात पे मुनाजरा हुआ था। अल्लाह के फजल से 4 कादियानी होते होते मुसलमान हो गए थे, सिर्फ इसी एक हवाले पे, एक हवाले पे। अब वो हवाला क्या है कि मिर्ज़ा बशीर अहमद एमए ने लिखा, मिर्ज़े ने कहा कि जब तुम कलमा पढ़ो तो इस कलमे से मुराद मदीने वाला नहीं बल्कि कादियान वाला मिर्जा मुराद लेना है। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच जजमेंट ज़हीरुद्दीन वर्सेस स्टेट, उसके अंदर भी ये मौजूद है। वफाकी शरी अदालत की जजमेंट, उसके अंदर भी ये मौजूद है। नेशनल असेंबली का मसला उसके अंदर भी है। 7 फरवरी 1935 मुकदमा मरज़िया बहावलपुर, जो 7 सितंबर के मुकदमे का बेस बनी, वो जो ख्वाजा गुलाम मुहद्दिस गोटवी, मेरी बात वो रह गई थी, मुहद्दिस गोटवी, ये 1935-34 को अल्लामा इकबाल ने खत लिखा गांधी को, 35 में ये वाकया हुआ। बर्रे सगीर की सरजमीन पर पहला अदालती फैसला जिसमें कादियानियों को बाकायदा काफिर करार दिया गया, अभी पाकिस्तान भी नहीं बना था, वो 7 फरवरी 1935 को बहावलपुर की अदालत ने ख्वाजा गुलाम मोहम्मद मुहद्दिस गोटवी की पैरवी के केस में, आयशा बनाम अब्दुल रज़ाक केस के अंदर 9 साल जरा के बाद ये फैसला आ गया कि मरज़ई काफिर है। ये 1935 का मेरे ज़हन से निकल गया था मुकदमा मरज़िया बहावलपुर। ये वही दलाल थे जो यहाँ डिस्कस हुए थे, उसमें भी ये वाकया, ये हवाला लिखा हुआ है। वो अब इससे अभी और किताबें मैं यहाँ बहुत ज्यादा अब नहीं करूँगा। अब वो क्या किया गया कि हवाला मिर्जा कहता है कि जब तुम कलमा पढ़ो तो इससे मुराद मदीने वाला नहीं बल्कि कादियान वाला मुराद लेना है। तो जब कलमा पढ़े तो मिर्जे को मुराद ले, तो फिर क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ जाएगा? तो उसके जवाब में मिर्जे उसी किताब में लिखा है कि मिर्जा कादियानी कोई नई चीज़ नहीं, ये माज अल्लाह एन मोहम्मद बनकर दोबारा आ चुका है।
अब कलमा वही पढ़ना है। अब इस पे एक बनता था नारा, वो नहीं लगाया आपने, मैं लगा देता हूँ। मिर्ज़े पे लानत, मिर्ज़े पे लानत, मिर्ज़े पे लानत। इधर से भी आवाज है, मिर्ज़े पे लानत, मिर्ज़े पे लानत। कहता है नौज़ बिल्लाह कलमे से मुराद मोहम्मद है। और ये रूहानी ख़ज़ाइन, इसकी मैं वेरीफाई करने के लिए किताब मेरे पास मौजूद है। इसके सफ़ा नंबर 107 पे मिर्ज़ा कादिरी ने खुद लिखा, कुरान की आयत सूरह फतह की आखिरी आयतों में से है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। ये आयत लिख करना उल्लू का पट्टा खबीस लईन ये कहता है कि ये वही इलाही है, हालांकि ये कुरान की आयत है। और कहता है तो वही इलाही, लेकिन कहता है ये वही इलाही है जो मुझ पर नाज़िल हुई, और इस वही में मेरा नाम मोहम्मद भी रखा गया और रसूल भी रखा गया। इतना बड़ा कुफ्र जी। 207 सफ़ा, सॉरी, जिल्द रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 207। और एक गलती का इज़ाला उसके अंदर जो किताब है वो है सफ़ा नंबर 2, एक गलती का इज़ाला सफ़ा नंबर 2, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा नंबर 207। इसमें कुरान की आयत और नीचे कहा ये वही इलाही है, और खुदा ने मुझे मोहम्मद भी कहा, रसूल भी कहा, नऊज़ बिल्लाह। और ये मरज़ई कलमा जब पढ़ते हैं तो मोहम्मद से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह से हसनैन के नाना जान, ज़हरा के बाबा जान, आका अबू बकर उमर के आका जान नहीं लेते, मौला अली के आका जान नहीं लेते, मौला उस्मान के आका जान मुराद नहीं लेते, बल्कि ये कादियान के खंजीर को मुराद लेते हैं और कलमा ये पढ़ते हैं। जब ये बात खुल के सादा लो मेंबराने असम्बली के पास आई, 100 हाथ रस्सा ते सिरे थे, उन्हें क्या होया, दाढ़ी वाला तो मलऊन है, पग वाला तो मलऊन है, झूठा कुरान पढ़ रहे हैं साढ़े सामने। ओए कलमे तो मुराद थे, इतने बच्चा बच्चा जान गए मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद कौन है? हमारे आका कह रहे हैं, सीने पे हाथ रख के कहें हमारे आका कौन है? बोलिए सारे कौन है? अब मिलाद क्या महीना भी शुरू है, आमद मुस्तफा के भी नारे लगाने हैं, सीने पे हाथ रख के गए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहम्मद से मुराद कौन है? हमारे आका, हमारे आका। ये मलऊन मिर्जा को लेते मुराद, एक वाला। दूसरा वाला अटॉर्नी जनरल या मुख्तियार, तेरी कब्र पे भी करोड़ों रहमतें हों, साहब जदा फरूक अहमद तेरी कब्र पे भी करोड़ों रहमतें हों। उन्होंने वाला निकाला, मिर्जा नासिर से कहा, मिर्जा आपने मिर्जे को नई नबूवत के लिए नबी का दरवाजा खोला, सिद्दीकियत की खिड़की खोली। वो पस मंजर में जाऊं तो बड़ी लंबी बात है, लेकिन इशारा मौके पर आता हूँ कि आपके बकौल जो मिर्जा को नबी ना माने वो कौन है? उसके मुंह से निकला, जो मिर्जे को नबी ना माने वो काफिर है। पूरी असेंबली झूम उठी, उसने कहा लानती काफिर तू, उम्मत मुसलमान हुजूर को आखिरी नबी मानती है, उम्मत मुसलमान है, तुम कादियानी काफिर हो। लो जी, वो 14 दिन के अंदर जो वो रोब दबदबा बना था ना, ये भी मौलवी वो भी मौलवी, ये भी दाढ़ी वाला वो भी दाढ़ी वाला, ये भी जुब्बे वाला वो भी जुब्बे वाला, ये भी कुरान पढ़ता है वो भी कुरान पढ़ता है, ये भी हदीस पढ़ता है वो भी हदीस पढ़ता है। और ये मखमसा आज भी इस दौर में जब मरज़ई मुरब्बियों से बात होती है तो सादा लोग कहते हैं ओ सानू जी कहंदे की ने, कुरान ही तो पढ़ते ने। ऐसे ही है ना, ये मखमसा आज भी है। और जब मिर्जे के कुफरियात बताते हैं सफ़े हस्ती से बात खुल जाती है और उनका जो असल रूप है वो बताया जाता है। लो जी, 35 मिनट की जब बात, 14 दिन मुकम्मल हो गए, आर्गू हो गए, उनको मौक़िफ़ दिया गया, बताया गया, लिया गया, सारा कुछ हो गया। तो उस दौरान एक बात हुई थी, छोटी सी बात, वो ज़रूर शेयर करूँगा। नूरानी नूरानी है, नूरानी का जिक्र ना हो तो फिर बात ही क्या हुआ पैर भी, लेकिन और करना चाहता हूँ। मौलाना कौसर न्याजी इस बात को रवायत करते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं, कहते हैं एक दिन दौरान कार्रवाई इजलास टी ब्रेक हुई या लंच ब्रेक हुआ, तो पीछे लॉन में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पीछे जो लॉन था उसमें मिस्टर जुल्फ़िकार अली भट्टो और नूरानी साहब चहलकदमी कर रहे हैं, मैं भी साथ साथ पीछे गपशप हो रही है। तो मिस्टर भट्टो ने बात कही, नूरानी मियाँ ये जो मसला असेंबली में चल रहा है, अगर ये मैं हल ना करूं तो आप क्या कर लेंगे? टेस्ट लगाया, टेस्ट, थर्मामीटर, टेम्परेचर कितना है। नूरानी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मसला हल ना हुआ तो फिर क्या होगा? नूरानी मियाँ पान चबाते चबाते बड़े नाजो नाम में कौसर न्याजी कहता है, आंखों में आंखें डालकर कहा, भट्टो क्या कहा, फिर से कहना यार, इस अंदाज में तो कह देना सुभान अल्लाह। नूरानी मियाँ ने पान चबाते हुए नाज नफीस अंदाज में कहा, मिस्टर भट्टो क्या कहा, फिर से कहना। भट्टो ने कहा, नूरानी साहब जो ये मसला ज़ेरे बास है, अगर मैं ये हल ना करूं तो फिर क्या कर लेंगे?
फरमाया नूरानी पाकिस्तान में वो करेगा जो यमामा में मेरे दादा अबू बकर सिद्दीक ने किया था। कौसर नियाजी कहता है बोलो यार। सर तन से जुदा जिंदा। सुनिए जरा सुनिए, बात लंबी हो गई है, बात बहुत लंबी हो गई है। मुझे इदराक है लेकिन मुझे अभी आया है, अभी होश आई है थोड़ी सी के बाद बाकी लंबी हो गई है। लेकिन अब ये बात को थोड़ा सा इस दायरे में रह के स्तंभर क्लोज कर रहा हूँ। नूरानी मियाँ ने जब आंखों में आंखें डालकर कहा ना, ओए मैं वो करूँगा जो यमामा में मेरे दादा ने किया। मौलाना कौसर नियाज़ी लिखते हैं, कहते हैं कि भट्टो जैसा आदमी एक मर्तबा कांप उठा था, नूरानी ने क्या दिया है। ये वो भट्टो बड़ा इज्जत, क्योंकि वो भी सिंध का लड़काने का, ये भी कराची के, लेकिन भरी बज़म में कहता था मेरी इंग्लिश को अगर कोई समझता है तो पार्लियामेंट में शामन नूरानी सिद्दीकी समझता है। ये भट्टो बरमला कहता होता था मेरी इंग्लिश को अगर कोई समझता है तो नूरानी समझता है, और किसी को मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आती। और बड़ा इंप्रेसिव था। और पहले बात आई, पहले तो वो बात ही नहीं सुनता। पहले जब करारदाद लेके गए ना तो भट्टो ने पता क्या कहा, मूड में था, लिबरल थोड़ा सा था ना, क्या लगा नूरानी साहब आप मदरसों के मसले उठा के असम्बली में ले आते हो, ये मदरसे का मसला है, जाओ मौलवियों के फतवे शतवे दो, ये क्या मसला है असम्बली का। नूरानी साहब ने कहा नहीं भट्टो साहब, ये मदरसे का ही मसला नहीं, ये पूरी कायनात का मसला है, ये दीन की आबरू का मसला है, ये पार्लियामेंट में आएगा। कैसे आएगा नूरानी साहब, कुछ तो बताएं। नूरानी साहब ने एक मंजर दिया, कहा भट्टो साहब आप बताएं कि आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं कि नहीं। कहा हूँ। कहा इलेक्टेड है सिलेक्टेड है। इलेक्टेड है सिलेक्टेड है। कहा मैं इलेक्टेड हूँ, इलेक्शन लड़के आया हूँ, मैं कोई समझ आ गई है ना, मैं आगे नहीं बोलूंगा, जान बड़ी प्यारी है, मजाक से बात की है। हाँ ये किसी और काम के लिए संभाल रखी है, उस फजूल चली जाए, फजूल जाए तो इसका क्या फायदा। हाँ कम कीमत नहीं है हमारी, शादी कह रहे हैं। ये एक तफन्नुन तबाह के लिए बात आई तो कर दी मैंने, तो खास इसकी मकसदियत नहीं है। चले आगे बढ़े, क्या बात थी। नूरानी साहब ने कहा मिस्टर भट्टो सिलेक्टेड है इलेक्टेड है। कहा मैं इलेक्शन लड़के आया हूँ, लाखों वोट मिले हैं, इतने एमएनएज है मेरे, भारी अक्सरियत से मुझे वोट पार्लियामेंट में भी मिला है, और मैं मेंबर बना हूँ, मुंतखब हुआ हूँ। अच्छा इस मुल्क के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर आप हैं। कहा हाँ मैं हूँ। नूरानी के समझाने का अंदाज देखिए, हाय हाय हाय, क्या बाबा बाबा ही होता है, वरना क्या सी ना सिर्फ बरात जवान होन ते बरात। हाँ केड़ी, ये सदरी रवायत है, सदरी रवायत बुजुर्गों से आती आती आ गया। ये बहुत सारी रवायतें सदरी, और ये ज़माना कौन सा है, अभी 50 साल ही तो हुए हैं, अभी तो वो बाबे मौजूद हैं अभी तो वो। अच्छा वो जनाब ना वो सदरी रवायत क्या बयान कर रहा था कि नूरानी साहब ने उसको समझाने का तरीका बनाया। कहा मिस्टर भट्टो साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ये सामने दफ्तर में अगर कोई आके कुर्सी लगा के बैठ जाए और बाहर उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बोर्ड लगा दे और वो कहे कि मैं वज़ीर आज़म मैं हूँ पाकिस्तान का, आप क्या कहेंगे। भट्टो चौंका, उसने कहा ये मजाल है उसकी, मेरे होते हुए प्राइम मिनिस्टर के सामने प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बनाए, ये हो नहीं सकता, वो पागल होगा, मजनून होगा या मजनून होगा, दीवाना होगा, कोई नहीं ऐसा हो सकता। मैं कैसे बर्दाश्त करूं, मैं सिलेक्टेड इलेक्टेड है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं इतनी मेहनत से आऊं, मेरे मेंबर्स हैं, ये है वो है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं, मैं उसको पकड़ के जेल दे दूंगा। मुख्तसर सा मसला समझ आ गया। नूरानी ने साहब ने कहा भट्टो साहब तुम अपनी असली प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के सामने जाली वजीर आजम बर्दाश्त नहीं करते, हम असली खत्म नबूवत की कुर्सी के सामने कज़्ज़ाब काने की नबूवत को कैसे मान जाए।